स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवाया था। अब इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस above zero if it decreases at the rate of 2 डिग्री सेल्सियस per hour until midnight. At what time of temperature be 8 डिग्री सेल्सियस below zero? What is the temperature of midnight? अब हम क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द टेम्परेचर एट 12 noon, मतलब कि 12 बजे 12 noon 12 बजे टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस। कब? अबव। अबव मीन्स ऊपर, जीरो से ऊपर हमारा टेम्परेचर कितना था? 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस। इफ यदि इट यह डिक्रीज होता है, घटते जाता है, किस रेट से? एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस है जो इस रेट से डिक्रीज हो रहा है। जो भी टेम्परेचर हमारा 12 बजे था वो 10 डिग्री सेल्सियस था और वो 2 डिग्री सेल्सियस हर एक घंटे में घटते जा रहा है। कब तक? अंटिल मिडनाइट, आधी रात तक। मतलब कि 12 बजे दोपहर में से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस घटते जा रहे हैं। कब तक? 12 बजे रात तक, आधी रात तक। एट व्हाट टाइम ऑफ टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइम, क्या टाइम था? कब? टेम्परेचर का क्या टाइम था जब 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो जीरो, जीरो से टेम्परेचर हमारा बिलो मीन्स नीचे, नीचे हो गया था। कितना? 8 डिग्री सेल्सियस। बिलो मतलब घटते हुए, और हमारा टेम्परेचर हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर निकाल लेंगे कि जीरो से नीचे हमारा टेम्परेचर कितना था, फिर उसके बाद हम टाइम निकालेंगे। तो जीरो से नीचे हमारा टेम्परेचर सबसे पहले था कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। अब ये घटते जा रहे हैं कब तक? जीरो से बिलो 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब जीरो से नीचे कितना? -8 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको करके देख लेते हैं सॉल्व। 10 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस हो गया प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस हो गया प्लस हमारा 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस हो गया हमारा 18 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह। अब क्या बोल रहा है? जीरो बिलो 8 डिग्री सेल्सियस। जब जीरो से बिलो था, नीचे था 8 डिग्री टेम्परेचर, तो हमारा कितना टेम्परेचर था? 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब बोल रहा है व्हाट टाइम, उस टाइम पे क्या बजा था। अब मतलब हमको टाइम भी निकालना है कि उस टाइम पे कितना बजा था जब टेम्परेचर हमारा 18 डिग्री सेल्सियस हो गया था। तो टेम्परेचर हमको कैसे पता चलेगा टाइम उसका? क्योंकि हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस से। क्योंकि एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस घटा है तो 18 डिग्री सेल्सियस घटने में उसको कितना टाइम लगेगा? 2 9 18, मतलब उस बजे 9 बजा था। उस टाइम पे क्या बजा था? 9 बजे थे। मतलब टाइम कितना था हमारा? 9 था। ओके। यदि आपको नहीं समझ में आएगा, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिडनाइट। अब 12 बजे टेम्परेचर था हमारा 10 डिग्री सेल्सियस। ओके। अब बोल रहा है रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर था, तो हर एक घंटे में कितना घट रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हमारा कितना हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है कितने के टेम्परेचर से? रात के 12 बजे तक। रात के 12 बजे तक वो कितना घट रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे है 10। अब यहाँ पे घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो घट रहा है तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना घट जाएगा? 24 में 10 गए 14 डिग्री सेल्सियस, माइनस बड़ा है इसलिए -14 डिग्री, क्योंकि घट रहा है इसलिए इसकी वैल्यू जीरो से नीचे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जो +3 मार्क्स है वो किसके लिए मिलते हैं? करेक्ट आंसर के लिए। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। जो -2 मार्क्स है वो इनकरेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं।
तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने कितने मार्क्स स्कोर किए? राधिका स्कोर 20 मार्क्स। इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर उसने कितने किए? 12। तो एक आंसर के लिए उसे +3 मिलता है, तो 12 के लिए उसे कितना मिल जाएगा? 36। अब क्या बोल रहा है? हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। अब हमको ये बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि उसने कितने इनकरेक्टली क्वेश्चन किए। तो सबसे पहले क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? उसने कितने किए? 20 मार्क्स पाई है, जिसमें से 36 उसके करेक्ट थे। तो हम 20 में 36 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? -16। इनकरेक्ट आंसर उसने कितने किए? -16। और एक आंसर के लिए गलत करने के लिए उसे -2 मिलता है। तो 16 आंसर पाई है इनकरेक्ट, तो कितने क्वेश्चन गलत किए उसने? माइनस माइनस कर दिया है, 2 8 जा 16। इसका मतलब कि राधिका ने 8 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। अब हम सेकेंड नंबर देख लेंगे। मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी ने स्कोर किया कितना? कितने मार्क्स पाई मोहिनी? -5। अब क्या बोल रहा है? सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर उसने कितने किए? 7। तो एक आंसर के लिए +3, तो 7 के लिए कितना हो जाएगा? 21। 7 3 जा 21। उसने करेक्ट आंसर किए कितने? 21। और टोटल कितना पाई है? -5। इसका मतलब सबसे पहले हम इनकरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन निकालेंगे। तो इनकरेक्ट आंसर क्या होगा? जो नंबर वो पाई है टोटल, उसमें जो करेक्ट आंसर के थे वो हम माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 21 + 5 26 -26। अब एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करने पर कितने कटते हैं मार्क्स? -2। तो 26 में -2 को हम डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा? माइनस माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब इसका मतलब कि मोहिनी ने कितने आंसर इनकरेक्ट किए? 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट इफ सी डिस्टेंस स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक एलिवेटर है जो कि डिसेंड इनटू अ माइन शाफ्ट, जो घान है, घान कहाँ से? घान से स्टार्ट करता है एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। कितने मिनट? 1 मिनट में 6 मीटर घटता है घान भूसक से। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? इफ सी डिसेंट स्टार्ट, और जो कि डिस्टेंस है वो कहां से है? 6 मीटर के ऊपर 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। जो हमारा ग्राउंड लेवल है, यहां से हम क्वेश्चन समझेंगे कि ये समझ लीजिए हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से वो कितना चलता है? 6 मीटर से पर मिनट चलता है, 6 मीटर पर मिनट चलता है। लेकिन क्या बोल रहा है कि वो 10 मीटर ऊपर है ग्राउंड लेवल से, हमारा ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर चल रहा है। तो बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। तो बताइए कि 350 मीटर पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। हमको क्या बताना है कि क्वेश्चन हमको यहां से बताना है कि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये एक्स्ट्रा है तो हम इसको क्या करेंगे? इसको घटा देंगे इसमें, अब फिर हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो कितना दिया है? 10 मीटर। 10 मीटर में हम इसको घटा देंगे -350 मीटर को। तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस
तो क्या हो जाएगा हमारा 10 और 350 360 मीटर। अब टोटल कितना आ गया हमारा 360 मीटर, और 1 मिनट में कितना वो चल रहा है। अब क्वेश्चन हमारा आगे कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, यहां तक रीच करने में, पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना लंबा समय लगेगा। तो 360 मीटर है, 1 मीटर में कितना चलता है, 1 मिनट में वो 6 मीटर चलता है। तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 6 जा 36 0, मतलब उसको 360 मीटर पहुंचने में कितने मिनट लगे, 60 मिनट। और 60 मिनट इक्वल टू कितना होता है 1 आवर, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। तो हमारा क्या हो जाएगा 3। तो एलिवेटर को 350 मीटर पहुंचने में 300 पूछा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा 1 आवर, मतलब 60 मिनट। ये हमने 10 इसलिए माइनस किया है क्योंकि ये यहां से पूछ रहा है।